दहशतगर्दी की है और कातिलाना हमला की है, पुरजोर मजम्मत करते हैं उसकी। आज पिंडी आपके सामने निकल के आया है और हम वार्न कर रहे हैं, खान साहब हमारी रेड लाइन है, उसको कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह हम उसका ठीक बंदोबस्त करेंगे। हमारी बस इंशाल्लाह बस हमें खान साहब की कॉल है, बस हमें उसका इंतज़ार है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम फैज़ाबाद के बिल्कुल चौक पे खड़े हैं, बिल्कुल नुक्कड़ पे, और बस इंशाल्लाह बस कुछ ही लम्हे में जैसे अगर हमें उधर से कॉल आती है तो हम बस ये क्रॉस कर देंगे। खान साहब यूथ के लिए इंस्पायरेशन है और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि जो लॉन्ग मार्च में वाम निकलनी थी उससे कहीं ज़्यादा लोग होंगे और पुरजोश होंगे और इनका इंशाल्लाह बंदोबस्त करेंगे। इसके पाकिस्तान की सियासत पर कुछ असरात हो या ना हो, लेकिन इससे जो जिसको डिज़ाइन करने वाला अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये हमेशा अफरा तफरी फैलाई जाती है, हमेशा मुख्तलिफ तरीक़ों से, कभी कोई इदारा सामने आ जाता है, कभी कोई सियासतदान सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। ये सारा कुछ प्लानिंग की जाती है। उनके लिए तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम उनके लिए कंसर्न है, इमरान खान के लिए। अगर एक लीडर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और उस पर हमला हो रहा है तो वो तो जहाद कर रहा है, वो तो अपने अल्लाह के लिए ईमान देकर अपनी जान दाव पे लगा रहा है। अब ऐसे लीडरों को पैदा होना और हमला होना, इस पर मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदा आवाम के लिए निकला है, उसके ऊपर कितनी ही जारी एलिगेशन लगा दी कि उसके कंटेनर के आगे इतने बच्चे मर गए, इतने हलाक हो गए, उतना उसको डिग्रेड करने की कोशिश की गई है इमरान खान को। अब इन द एंड उस पर हमला हुआ है, उसके पैर पे गोली लगी है, वो आवाम के लिए निकला है तो आवाम को चाहिए उसको सपोर्ट किया जाए।